हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल द लाइट में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों के लिए भारतीय संविधान के टॉप 50 प्रश्न इस वीडियो में लेके आया हूं। ये वीडियो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और लास्ट में एक क्वेश्चन का टेस्ट है, आप लोग उसका आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आप लोग इस टॉपिक की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका आंसर है 13 मई 1952। 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? यानी राज्यसभा के सदस्य कौन से प्रधानमंत्री रह चुके हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। यानी श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, जो कि भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर है 5 वर्ष। 5 वर्ष होता है लोकसभा में, लोकसभा का सदस्य कार्यकाल। लोकसभा सदस्य कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो आंसर है 552। 552 है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या। कितने हैं? 552। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा भेजे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट पूछे तो 80 है वर्तमान। कितनी? 80। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का नेता। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा अपना त्यागपत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो आंसर है लोकसभा में। कहाँ पर पास हो सकता है वित्तीय बिल? तो लोकसभा में पास हो सकता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर। क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आंसर है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति होता है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी। किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? तो आंसर है 1976। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। कितनी बार? 2 बार बढ़ाया गया था एक एक करके, तो 1976 में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने त्यागपत्र दिया था। कौन? मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो आंसर है ब्रिटेन। संसदीय प्रणाली पूछे किस देश में विकसित हुई थी? तो आंसर है ब्रिटेन देश में सर्वप्रथम विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो आंसर है राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। कौन? राजीव गांधी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई थे स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री। कौन थे? वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है जी वी मावलकर। जी वी मावलकर थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी वी मावलकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस पद के उल्लेख नहीं है? तो आंसर है उप प्रधानमंत्री पद के। उप प्रधानमंत्री पद के उल्लेख नहीं है भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है 25 वर्ष। 25 वर्ष होनी चाहिए उप प्रधानमंत्री होने के लिए। और प्रधानमंत्री होने के लिए भी कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर है 5 वर्ष। और प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूछे तो भी 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन होता है? राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? सॉरी, राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन था? तो कमलाप्रति त्रिपाठी।
कमलाप्रति त्रिपाठी थे राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का जनक किसे जाना जाता है? तो आंसर है जी.वी. मावलकर। जी.वी. मावलकर को हम लोग लोकसभा का जनक कहते हैं। भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? तो आंसर है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल देते हैं भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो आंसर है राष्ट्रपति की मर्जी तक। कितने तक? तो राष्ट्रपति की मर्जी तक। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो आंसर है 6 वर्ष। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो आंसर है महाभियोग द्वारा। महाभियोग द्वारा हम लोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। पूछे भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय तो कौन सा है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का पहला उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? यानी भारत के किसी राज्य में किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? तो ज्योति बसु। ज्योति बसु का कार्यकाल सबसे अधिक रहा था मुख्यमंत्री में। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है? तो आंसर है 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तो आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य है अंतिम जो कि विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं किया जा सकता है? तो आंसर है विधान परिषद को। विधान परिषद को हम लोग समाप्त कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते। और अंतिम राज्य पूछे कौन सा है? तो तमिलनाडु विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो आंसर है पंजाब में। पंजाब में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 12 माह कर दिया गया? तो आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। कब हुआ था ये पूछे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो आंसर है 75वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो आंसर है राज्य सूची में। पंचायती राज्य विषय किस सूची में है? तो आंसर है राज्य सूची में है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित दी गई? तो आंसर है 73वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? तो आंसर है जनता के साथ। किसके पास है? तो जनता के पास है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो अनुसूचियां वर्तमान में 12 हैं। मूल संविधान पूछे तो 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों का कितने मूल अधिकार हैं? तो आंसर है 6। कितने मूल अधिकार हैं? तो 6 मूल अधिकार हैं नागरिकों को। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर है इंग्लैंड से ली गई है संसदीय प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया? तो आंसर है रूस देश से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई? तो आंसर है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कहां से? तो जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है महाभियोग की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया? तो आंसर है 22 भागों में बांटा गया है भारतीय संविधान को।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? तो आंसर है चौथे भाग में है, डीपीएसपी। डीपीएसपी पूछे तो 36 से 51 अनुच्छेद है, और भाग पूछे तो भाग 4 में बताया गया है डीपीएसपी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आंसर है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में बताया गया है प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो आंसर है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 85। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आंसर है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग कर सकता है। आप लोगों के होमवर्क का क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।